हमने बुक करी है कंफर्ट राइड, दिस इज़ SUV एंड ये सिर्फ हमें 150 बात की पड़ी है। सो 100-150 बात यहाँ टुक टुक वाले भी ले लेते हैं अगर आपको पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो मुझे तो कोई चीप नहीं लगा, टुक टुक कोई अच्छा आइडिया नहीं लगा सीरियसली। आई विल लाइक टू गो विद बोल्ट। 100-150 बात में आपको सिटी में कहीं पे भी छोड़ देंगे। 70-80 बात अगर थोड़ा नियर है तो 70-80 बात से लेके 150 बात तक में आप सिटी में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी उतर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो टुक टुक के लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा दिमाग खपाना पड़ेगा। फिर आपको पता भी नहीं कि आपको किस साइड जाना है, टुक टुक वाला किस साइड जा रहा है, इनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। सो आई विल प्रेफर ऑलवेज बुक अ कैब ऑन बोल्ट। टेंशन फ्री घूमो, ठीक है। अब इतना पैसा खर्च करके आए हैं तो 10-20 रुपये के ऊपर क्या मरना, ठीक है। नहीं तो फिर अपने देश में रह लेते। ये देखो रेड वाले फूल, ये इंडिया में भी होते हैं, ये यहाँ पे भी हैं। Which place is this place? The Buddha Temple. Temple. Buddha Temple. Okay. Over there. Parachawang. This one, correct? Guys, हम लोग अभी बुद्धा टेम्पल आए हैं कैब से, और यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज़। सो विल गो इनसाइड ऑल्सो टेकिंग सम फोटोज़। सो गाइस, ये है यहाँ पे अम्ब्रेला भी मिल रही है यहाँ पे 100 बात में, और सामने ये बुद्धा टेम्पल है। एंड ये तो रही ज़ेब्रा। तो अभी हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल की साइड। सो वी आर क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग टुवर्ड्स बुद्धा टेम्पल। सो यहाँ पे एजेंट आपको ना अंकोर वाट भेजेंगे, 1800 रुपये बोटिंग का प्राइस। मतलब आपको फालतू की चीज़ें खरीदने के लिए, हाँ, आपको फालतू की चीज़ें खरीदने के लिए बोलेंगे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जहाँ आपको घूमने जाना है वहीं घूमिए जहाँ आप सोच कर आए थे, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही हैं। और अभी मेरे को एक एजेंट बता रहा था कि अगर यहाँ पे आप बोलेंगे कि अंकुर वाट में फ़ीस नहीं लगती, अगर आप बोल देंगे कि आप थाई से ही हैं, यहीं के हैं, बट आई डोंट नो कैसे, कि अगर आपका कोई थाई बंदा ही टिकट ले लेगा तो बात अलग है ना। ऐसे तो फिर कौन आपको एंटर करने देगा, ठीक है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एंट्रेंस पे द रॉयल पैलेस और एमरल्ड बुद्धा के। तो अभी हम लोग मतलब फ्रेश हो लेते हैं, वॉशरूम वगैरह, एंड देन विल सी कि किधर जाना है, कैसे जाना है। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो विल गो टू द इन्फॉर्मेशन डेस्क एंड लेट्स चेक वेयर टू गो, हाउ टू गो। सो देयर इज़ द एंट्रेंस डेस्क। से बेसमेंट में बेसिकली इन्होंने ये वॉशरूम और वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, रेस्ट एरिया। तो अगर आप थक गए हैं गर्मी से और आप कुछ टाइम वेट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो आप यहाँ इजीली बैठ सकते हैं। आपने टॉयलेट वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं। सो नाइस थिंग। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द पैलेस आई गेस। सो विल एंटर फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द मार्केट आउटसाइड। सो आई गेस हम यहाँ से, हाँ, 50 हाथ में शॉपिंग, ग्रेट। I guess we have food stalls also outside. It's nice. So हम लोग एंटर कर गए हैं and this is I guess the Royal Police. So अगर आपने मास्क या क्लॉथ्स लेने हैं you can go there also. Otherwise you can come like that. Sorry, no video. So guys, this is Royal Palace.
एंड यहाँ पे अगर आप आते हैं दिन के टाइम पे धूप आपको मिलेगी, गर्मी आपको लगेगी। बाहर से अम्ब्रेला परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ के बाद अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है, या क्योंकि अंदर आपको अम्ब्रेला फ्री प्रोवाइड हो जाते हैं। टिकट यहाँ पे 500 बात है यहाँ पे घूमने का पर पर्सन। चाइल्ड का कोई टिकट नहीं है। चिल्ड्रंस आर फ्री टू विज़िट और टू रोम अराउंड। सो अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा छाव में घूम रहे हैं एक बार, देन विल कवर द धूप वाला एरिया। सो आई गेस अब हमें धूप में ही जाना चाहिए। How beautiful is it? The location is awesome. Wenn abschneiden, bleibt immer so, geht nicht ab. Nur wenn da lassen, dann muss ich das Blut wird gegessen, schmecken müssen. सो रॉयल पैलेस के अंदर ही एमरल्ड बुद्धा का टेम्पल है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ग्लासेस एंड पता नहीं ये पीतल है शायद, काली पड़ी हुई है, बट वेरी नाइस आर्किटेक्चर। वहाँ बना ली। Now we are towards the entrance. We will enter the emerald. So there is no photo allowed. तो अगर आपको मंदिर में मोमबत्ती या धूप बत्ती भी चढ़ानी हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बट बस यही है कि गर्मी बहुत है, लाइक इट्स टू मच हॉट। अदरवाइज़ अगर मौसम सही है तो इट विल बी नाइस टू। सो गाइज़ ये जो रॉयल पैलेस है, अंदर की साइड जब आप एंट्री करेंगे तो आपको बुद्धा टेम्पल मिलेगा। मतलब वो लाइंग बुद्धा नहीं है, दूसरे वाला टेम्पल है। तो अंदर की साइड आपको बुद्धा टेम्पल मिलेगा और थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे जब आप बाहर की साइड निकलेंगे। तो यू कैन सी दीज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। सो वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज वी आर हेडिंग आउट। बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत धूप। So we'll do यहाँ के नोट है, पुरानी करेंसी ना, पहले राजाओं की करेंसी एंड सिक्के। ये तो अच्छी चीज़ है। ये एक सेकंड फ्लोर पे रॉयल पैलेस के सामने एक छोटा सा थाई रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हमने गेन हुई फ्राइड राइस एंड क्या ऑर्डर किया है, फ्राइड राइस और मैंने राइस विद चिकन ऑर्डर किया है। सो वही 100 बात के लगभग हमें पड़ जाते हैं, 180 160 मतलब ये रेंज है, प्राइस रेंज है। लेकिन इजी है, मतलब आप चिकन क्योंकि हम लोग खा लेते हैं तो इजी है, मतलब बाकी चीज़ें हम लोग नहीं खाते तो टेस्ट भी हमें अजीब लगता है। किया पीछे सो रही है, किया को नींद आ गई। एंड वन मोर थिंग, लाइक बियर इज़ लाइक आप किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पे बैठ के पी सकते हैं, इवन आप रोड पे चलते चलते भी पी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको हमेशा कहीं बार में ही बैठ के पीना है, अपने घर पे बैठ के पीना है। आप किसी भी सुपर स्टोर से 7-Eleven से भी आपको बियर मिल जाएगी, किसी भी सुपर मार्ट से आपको बियर मिल जाएगी, खरीदिए और कहीं पे पीजिए, लाइक कोल्ड ड्रिंक। बियर इज़ हियर लाइक कोल्ड ड्रिंक। सो नीचे रेस्टोरेंट वाले ने कोल्ड ड्रिंक के साथ बियर भी रखी हुई थी।
सो गाइस ये सेकंड फ्लोर पे अपने जो रॉयल पैलेस है उसके सामने ये हमें फूड मिल गया। फूड में ये चिकन विद कैश्यू नट्स है एंड राइस है एंड यहाँ पे फ्राइड राइस है विद चिकन खीर है खीर। एंड दिस इज़ द लाइक हाउ दे हैव डेकोरेटेड द प्लेट। एंड ये नीचे ही कोल्ड ड्रिंक के साथ बियर रखी हुई थी तो मैंने चिल्ड बियर भी ले ली। तो ये शालू यहाँ थाईलैंड में मैगी बनाते हुए, थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में मैगी बन रही है। मदर का स्ट्रगल है। सो ईवा और किया को खाना खिलाने के लिए कैसे कैसे जतन करने पड़ते हैं। तो वी हैव आस्क्ड द रेस्टोरेंट कि हाँ ठीक है भाई, हमारे पास मैगी का पैकेट है, हम इंडिया से ही लेके आए थे, हम वो मैगी बना लेते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे तो मैगी तो नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक मैंने 7-Eleven में या कहीं पे भी मैगी नहीं देखी। सो बच्चे सिंपल चीज़ें खाते हैं तो वी आर मेकिंग इट फॉर देम। एंड ईवा सो रही है एंड किया सो रही है, ईवा हंस रही है। ये आपको यहाँ पे रॉयल पैलेस के सामने काफ़ी सारा खाने पीने का और छोटी मोटी शॉप्स मिल जाएंगी। ATM भी है यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो भी सामने से लेफ़्ट है, सामने से लेफ़्ट जाके आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा जा सकते हैं। हम बेसिकली नहीं जा रहे हैं, हम पहले वहीं जाने वाले थे लेकिन गलती से हम रॉयल पैलेस चले गए और बच्चे भी थक चुके हैं और प्लस गर्मी भी बहुत है तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बैंकॉक में इतने के बाहर भी घूमने खाना रख रखा है, खाना पानी। तो इतने टेंपल के भैया हफ्ते भर तो यहाँ टेंपल में घूम ले इंसान, बाकी काम तो बाद में करे। देखो इस लाइन पे कितने टेंपल से ही है, सारे क्या है। और मैं तो सोच रहा सिंगापुर शिफ्ट हो जाता हूँ, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री घूमूंगा। पुलिस वाले ने भी हेलमेट लगाया हुआ है, मार गिर के ना चला जाए। सही भी है, धूप भी लगती है तो हेलमेट तो कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन हेलमेट इज गुड। एंड बैंकॉक में मोस्टली लोग मास्क लगाए हुए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। वालों ने आके यहाँ भी करना चाहिए। Maybe they are more want to be more safe, like they are still having fear of corona. I don't know. एक हमारे ड्राइवर ने भी मास्क लगाया हुआ है, जबकि पटाया में किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। So but here mostly people, 80% people are using mask. 20% लोग ऐसे हैं जैसे ये टुक टुक ड्राइवर या ऐसे कुछ टाइप के लोग जो रेडी रिक्शा चलाते हैं, वो लोग मास्क ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये है रॉयल स्पीच बुद्धिस्ट, पता नहीं यार, ये पढ़ के भी ना पता भी नहीं चलता कहाँ पे क्या कुछ है। ठीक है, बिल्डिंग सारी अच्छी लगती है, तो वही कह रहा हूँ भैया, ये सब बिल्डिंगें घूमनी है तो हफ्ता भर लेके आओ और सिर्फ ये बिल्डिंगें ही घूमो यहाँ पे, और कुछ मत करो। ये बैंकॉक और पता है दोनों जगह की सड़कें देख ली मैंने, सफाई तो यहाँ बहुत है। ठीक है, मतलब और कूड़ा भी जहाँ है तो वो पॉलीबिन में पैक करके साइड में रखा हुआ है कि जो कूड़े वाले आएंगे उठाएंगे और ले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बस बिखार दिया इधर उधर। तो ये तरीका है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि लोग कूड़ा नहीं कर रहे होंगे। पीछे देखा मैंने तो यहाँ पे मतलब दिन के टाइम पे भी लोग यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे झाड़ू लगाई और पूरे दिन के लिए जॉब ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
या फिर चलो इंडिया में और भी काम करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो लोग सफाई कर्मचारी हैं भैया, उनका काम है पूरे दिन सड़क साफ़ रहनी चाहिए, तो उनका काम यही है। सही है यार, ऐसे ही होना भी चाहिए वैसे। देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग्स हैं बैंकॉक की, कितना प्यारी प्यारी। और ये है नीचे एक पार्क प्यारा सा, एंड हम हैं फ्लाई ओवर पर, और नीचे है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक बैंकॉक में काफ़ी है, पतिया में नहीं था, बट यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है भाई साहब। और अच्छा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें, सुंदर सुंदर इमारतें। और पॉल्यूशन तो यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते कितना क्लियर स्काई है, तो पॉल्यूशन ऐसा सच नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे भर भर के, ठीक है। और बीच बीच में ग्रीनरी भी है थोड़ी बहुत। एंड एक यहाँ पे एक कल्चर और है कि बिल्डिंग्स के ऊपर पेड़ हैं। देखिए आप सामने वाली बिल्डिंग्स में ऊपर के फ्लोर पे पेड़ लगाए हुए हैं। अब इतनी दूर है वो बिल्डिंग, यहाँ से लगभग होगी 400-500 मीटर तो दूर होगी, ठीक है। तो वो सोचिए कि कितने बड़े पेड़ होंगे वो। तो इनके पास छोटे डब्बे नहीं होते। इधर भी आप देखिए कुछ एक बिल्डिंग्स पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये कल्चर है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा हैं। तो सिंगापुर में जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर ही पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो वही कल्चर लगभग ये भी लोग भी अडेप्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाली बिल्डिंग अभी बन रही है। सो बट इट्स अ नाइस थिंग टू डू।